प्यारे बच्चों, हिंदी की व्याकरण कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम अभ्यास कर रहे थे अपने पठित गद्यांशों। पठित गद्यांश जो आपने पहले पढ़ा हो, तो ये आपके पाठ से पूछे जाएंगे। किस पाठ से पूछे जाएंगे? ये हमारे पाठ्य पुस्तक से आता है, आपको पता है। पाठ्य पुस्तक के पाठों में से पठित गद्यांश दिया जाता है। तो आज हम एक पठित गद्यांश का अभ्यास करेंगे, और हम जितना अधिक अभ्यास करेंगे उतना अधिक सीखेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने पठित गद्यांश। पठित गद्यांश निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो पहला है उत्तर लिखो। तो गद्यांश में लिखता हूं, तो शुरुआत करते हैं अपने गद्यांश की। एक थी छोटी सी बल्ली, एक थी छोटी सी बल्ली, छोटी सी बल्ली। उड़ रही थी, उड़ रही थी, उड़ रही थी। आकाश में, आकाश में हवा के संग, हवा के संग नीचे मैदान में, नीचे मैदान में खेलते बच्चों ने देखा, खेलते बच्चों ने देखा, दौड़ पड़े उसके पीछे, दौड़ पड़े उसके पीछे। देखो देखो, देखो
देखो, देखो देखो, कितनी सुंदर है आकाश में, कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है आकाश में तैरती बंदी, आकाश में तैरती बंदी। बदली ने सुना, बदली ने सुना तो बड़ी प्रसन्न हुई, तो बड़ी प्रसन्न हुई। उसने हवा से पूछा, उसने हवा से पूछा, हवा से पूछा, क्या मैं सचमुच सुंदर हूं? क्या मैं सचमुच सुंदर हूं? सुंदर हूं। पूर्णविराम। हाँ, तुम सचमुच बहुत सुंदर हो, हवा बोली। हाँ, तुम सचमुच बहुत सुंदर हो। बहुत सुंदर हो। हवा बोली। अच्छा तो चलो, मुझे दर्पण में अपना चेहरा देखना है, बदली ने कहा। अच्छा, अच्छा तो चलो, मुझे दर्पण में, मुझे दर्पण में अपना चेहरा देखना है। अपना चेहरा देखना है। बदली ने कहा, बदली ने कहा। और कुछ वाक्य और हैं। हवा उसे एक तालाब के ऊपर ले गई। हवा उसे, हवा उसे
एक तालाब एक तालाब के ऊपर ले गए, के ऊपर ले गए, लेकिन तालाब एकदम सूखा पड़ा था। तालाब एकदम सूखा पड़ा था। पड़ा था। बदली उसमें बदली उसमें अपना रूप न निहार सकी, अपना रूप न निहार सकी। तो शुरू करते हैं। ये था हमारा गद्यांश। आपको पता भी चल गया होगा कि हमारे पाठ से आया है। तो कभी कभी पाठ का नाम भी पूछा जा सकता है, इसीलिए आपको पाठ का नाम भी पता होना चाहिए। आपको याद आ गया होगा कि हमारे पाठ्य पुस्तक से आया है। तो एक बार मैं इसको 2 बार पढ़ूंगा। कुछ बच्चे कहते हैं तो पढ़ा हुआ है, क्यों 2 बार पढ़ना? नहीं, फिर भी हम 2 बार पढ़ेंगे, क्योंकि हमें इन्हीं वाक्यों में से उत्तर को ढूंढ के लिखना है। तो भले हमने ये पाठ पढ़ रखा है, सबको पता है कि ये पाठ तो सबने पढ़ा है, लेकिन फिर भी हम इसे 2 बार जरूर पढ़ेंगे। तो मैं एक बार आपके लिए पढ़ देता हूँ, आप भी इसे तब तक नोट कर लीजिए। तो मैं इसे पहली बार पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। एक थी छोटी सी बदली, उड़ रही थी आकाश में हवा के संग। नीचे मैदान में खेलते बच्चों ने देखा, दौड़ पड़ी उसके पीछे। देखो देखो कितनी सुंदर है आकाश में तैरती बदली। बदली ने सुना तो बड़ी प्रसन्न हुई। उसने हवा से पूछा, क्या मैं सचमुच सुंदर हूँ? हाँ, तुम सचमुच बहुत सुंदर हो, हवा बोली। अच्छा, तो चलो मुझे दर्पण में अपना चेहरा देखना है, बदली ने कहा। हवा उसे एक तालाब के ऊपर ले गई, लेकिन तालाब एकदम सूखा पड़ा था। बदली उसमें अपना रूप न निहार सकी। तो ये था हमारा गद्यांश। तो ये बदली और हवा के दोस्ती के बारे में दिया है। बदली आपस में उन्होंने क्या बात किया, एक बार फिर से इसे पढ़ते हैं। एक थी छोटी सी बदली, उड़ रही थी आकाश में हवा के संग। नीचे मैदान में खेलते बच्चों ने देखा, दौड़ पड़े उसके पीछे। देखो देखो कितनी सुंदर है आकाश में तैरती बदली। बदली ने सुना तो वो बड़ी प्रसन्न हुई। उसने हवा से पूछा, क्या मैं सचमुच सुंदर हूँ? हाँ, तुम सचमुच बहुत सुंदर हो, हवा बोली। अच्छा, तो चलो मुझे दर्पण में अपना चेहरा देखना है, बदली ने कहा। हवा उसे एक तालाब के ऊपर ले गई, लेकिन तालाब एकदम सूखा पड़ा था।
बदली उसमें अपना रूप न निहार सकी। तो ये बच्चों, ये था हमारा गद्यांश। हमने 2 बार पढ़ा। अगर किसी बच्चे को फिर भी ना समझ आए तो वो 3 बार भी पढ़ सकता है और समझने की कोशिश करें क्या लिखा है। अब हम प्रश्न आपको बताएंगे। इसी गद्यांश पर आधारित प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं। तो आपने इस गद्यांश को लिख लिया होगा। अब हम एक एक करके इसके प्रश्नों को हल करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। तो हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न 1। बदली आकाश में किसके संग उड़ रही थी? बदली, पहला प्रश्न है, बदली आकाश में किसके साथ उड़ रही थी? उड़ रही थी। तो जैसा कि आपको पता है, शुरू में ही लिखा हुआ है बदली हवा के साथ उड़ रही थी। बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे केवल हवा लिख देते हैं, ये गलत है। आपको पूरा वाक्य लिखना है। मैंने देखा है बहुत से बच्चे क्या करते हैं, उनको फटाफट आंसर पता चल जाता है, वो केवल हवा एक शब्द में लिख देते हैं। हमें पूरे वाक्य में लिखना है, एक वाक्य में लिखना है, एक शब्द में इसका उत्तर नहीं लिखना। तो ध्यान दीजिएगा, कभी भी एक बच्चे क्या लिख देते हैं, हवा। हमें पूरा वाक्य लिखना है, बदली आकाश में हवा के साथ उड़ रही थी। ऐसे करके पूरा वाक्य लिखेंगे। तो मैं पूरा वाक्य लिख रहा हूं, कोई भी इसका उत्तर एक शब्द में नहीं देगा। बदली आकाश में हवा के साथ उड़ रही थी। उड़ रही थी, उड़ गया। बदली आकाश में हवा के साथ उड़ रही थी। तो पूरा वाक्य में हमने लिखा है। दूसरा प्रश्न, प्रश्न है दूसरा, मैदान में बच्चों ने क्या देखा? मैदान में बच्चों ने किसे सुंदर बताया? किसे सुंदर कहा? मैदान में बच्चों ने किसे सुंदर कहा? हम देख रहे थे कि जब बदली हवा में उड़ रही थी तो उस समय नीचे मैदान में बच्चे खेल रहे थे।
तो बच्चों ने किसे सुंदर कहा था? हवा को कहा था कि बदली को कहा था? हवा तो दिखाई नहीं देता है, तो बच्चों ने किसे कहा था सुंदर? बदली को कहा, और वे उसके पीछे दौड़ने भी लगे थे। तो हम भी लिखेंगे, मैदान में बच्चों ने किसे सुंदर कहा था? मैदान में बच्चों ने बदली को सुंदर कहा था। मैदान के बच्चों ने, मैदान में बच्चों ने मैदान में बच्चों ने बदली को सुंदर कहा, सुंदर कहा। अब हमारा तीसरा प्रश्न है, प्रश्न है तीसरा। बच्चों के सुंदर कहने पर, बच्चों के सुंदर कहने पर, सुंदर कहने पर बदली को क्या हुआ? क्या हुआ? बच्चों के सुंदर कहने पर बदली को क्या हुआ? बच्चों के सुंदर कहने पर बच्चों के सुंदर कहने पर बदली बहुत प्रसन्न हुई। बच्चों के सुंदर कहने पर बदली बहुत प्रसन्न हुई, बहुत प्रसन्न हुई। प्रसन्न मतलब खुश होना। प्रसन्न हुई। अब हमारा चौथा प्रश्न, मैंने आपको एक बात बताई थी कि कभी कभी पाठ का भी नाम पूछ लिया जाता है कि ये गद्यांश हमारे किस पाठ से लिया गया है। तो ये हम अगला चौथा प्रश्न यही कर लेते हैं। प्रश्न चौथा यही है हमारा, यह गद्यांश हमारे किस पाठ से लिया गया है? किस पाठ से लिया गया है? तो इसमें बच्चे क्या गलती करते हैं, वो पाठ का संख्या डाल देते हैं। पाठ का नाम लिखना है। जब हमें ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो हमें पाठ का नाम लिखना है, पाठ का संख्या नहीं लिखना है। कुछ बच्चे लिखते हैं पाठ 10 से लिया गया, ये गलत है। हमें लिखना है पाठ सुंदर बदली, पाठ का नाम लिखना है। तो मैं भी यही लिखता हूँ, कोई पाठ का संख्या नहीं लिखेगा। कभी कभी बच्चे पाठ की संख्या लिख देते हैं कि हमारे 10वें पाठ से लिया गया है, ये गलत है। हम लिखेंगे हमारे पाठ सुंदर बदली से लिया गया। इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? देखो, यह गद्यांश हमारे
का नाम क्या है? सुंदर बदली। हमारे पाठ सुंदर बदली से लिया गया है। सुंदर बदली से लिया गया है, से लिया गया है पूर्ण विराम। तो इस तरह हम करेंगे। यह गद्यांश हमारे पाठ सुंदर बदली से लिया गया है। अब अगला प्रश्न लिखते हैं। आपने ये 4 प्रश्न को नोट कर लिया होगा। अब हम अपना 5वां प्रश्न लिखने जा रहे हैं। तो मैं मिटा देता हूं अपना पहला आगे प्रश्न मिटा देते हैं ताकि हम अपना अगला प्रश्न लिख सकें। अब हम 5वां प्रश्न लिखेंगे। हम प्रश्न रहेगा हमारा 5वां। अगला है बदली ने अपना चेहरा कहाँ देखने की सोची, कहाँ देखने की सोची। तो बदली अपना चेहरा देखना चाहती थी। तो वो चेहरा कहाँ देखना चाहती थी या कहाँ देखने का उसने सोचा था। तो हम लिखेंगे दर्पण। इसका उत्तर तो दर्पण है, लेकिन हम वाक्य पूरा लिखेंगे। बदली ने अपना चेहरा दर्पण में देखने की सोची। बदली ने अपना चेहरा दर्पण में देखने की सोची। अब हम 6ठा प्रश्न आ जाते हैं। कभी कभी कुछ व्याकरण संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। जैसे विलोम शब्द ही पूछ लेते हैं कि विलोम शब्द लिखें। विलोम शब्द लिखें। तो इन सब के उत्तर तो हम एक शब्द में भी दे सकते हैं। जैसे कि छोटी, एक पहला हमारा शब्द है छोटी। तो इसका विलोम लिखना है। और कभी कभी वचन बदलों के भी सब आ जाते हैं। तो अगला है छोटी का सुंदर। तो छोटी का होता है बड़ी, विलोम उल्टे अर्थ वाला शब्द। छोटी का बड़ी और सुंदर का कुरूप। छोटी का बड़ी, सुंदर का कुरूप। विलोम शब्द भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो हम इस तरह के प्रश्न को भी करते रहेंगे और अपना अभ्यास जारी रखें। तो आज के लिए इतना ही। कल हम एक और पठित गद्यांश करेंगे।